तो आज हम बात करने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की एक बहुत ही मजेदार कविता के बारे में। ये कहानी है बुद्धि और ताकत के बीच की, मतलब अक्ल बड़ी या भैंस वाली क्लासिक कहानी। चलिए समझते हैं। कहानी बहुत ही सीधी सी है। एक तरफ है एक कलाकार और दूसरी तरफ एक शेर, और इन दोनों के बीच चलती है दिमाग की एक जबरदस्त जंग। कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम शांत सुनसान जगह से, जहां एक चित्रकार बड़े आराम से अपने काम में डूबा हुआ है। और कविता की ये पहली पंक्तियां ही हमें सीधा उस माहौल में ले जाती हैं। यहीं से आप कह सकते हैं कहानी का स्टेज सेट होता है। इसका मतलब अगर सीधे सीधे समझें तो एक पेंटर था जो अकेले में अपनी पेंटिंग बना रहा था, और तभी वहां कौन आ पहुंचा? यमराज का दोस्त, मतलब मौत का पैगाम लेकर कोई आ गया। अच्छा, यहाँ ये जो लाइन है यम राजा का मित्र, ये बड़ी कमाल की है। सीधे सीधे शेर भी तो कह सकते थे, है ना? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मौत के देवता का दोस्त। अब सोचिए, जिसके दोस्त ही यमराज हों वो कितना खतरनाक होगा। इस एक लाइन से ही ना उस खतरे का पूरा एहसास हो जाता है। और बस इसी एक मेहमान के आने से कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब होता है आमना सामना, और देखते हैं कि चित्रकार का पहला रिएक्शन क्या होता है। इन लाइनों में चित्रकार का डर एकदम साफ साफ महसूस हो रहा है, नहीं? उसका सारा आर्ट, सारा जोश एक सेकंड में जैसे गायब ही हो गया। मतलब जैसे ही उसने शेर को देखा, चित्रकार के तो होश ही उड़ गए। वो जो नदी, पहाड़, पेड़ पौधे बना रहा था ना, उन सब में उसकी दिलचस्पी खत्म। यहाँ एक बहुत ही आम लेकिन दमदार मुहावरा है, होश उड़ जाना। इसका मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, बुरी तरह घबरा जाना। और ये मुहावरा चित्रकार के डर को बिल्कुल जिंदा कर देता है। लेकिन रुकिए, हमारा ये चित्रकार सिर्फ डरता नहीं है, वो है बड़ा चतुर। अपने डर पर जैसे तैसे काबू पाता है और फिर एक बहुत ही चालाकी भरी स्कीम बनाता है। देखिए, यहाँ चित्रकार अपनी कला को ही अपना हथियार बना लेता है। वो शेर को एक खूबसूरत तस्वीर का लालच देता है, और मजे की बात यह है कि शेर मान भी जाता है। ये दिमाग का क्या शानदार इस्तेमाल है। सिचुएशन को कंट्रोल करो और भागने के लिए थोड़ा वक्त निकालो। जरा इस पल के बारे में सोचिए, कितना तनाव होगा। एक तरफ जान पर बनी हुई है और दूसरी तरफ हमारा ये कलाकार एक बहादुरी का नकाब पहनकर इस जानलेवा सिचुएशन को एक आर्ट सेशन में बदल देता है। कमाल है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्से पर। चित्रकार अपनी योजना के आखिरी हिस्से को अंजाम देने जा रहा है। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। चित्रकार बड़ी चालाकी से शेर को जंगल के सरदार कहकर उसकी तारीफ करता है और उसे दूसरी तरफ मुंह करने को कहता है, और शेर अपनी तारीफ सुनकर मान भी गया। और जैसे ही शेर ने अपनी पीठ घुमाई, चित्रकार को मिल गया अपना मौका। वो चुपके से बिना कोई आवाज किए वहां से खिसक लिया। ये तस्वीर बिल्कुल वही दिखा रही है। चित्रकार अपनी जान बचाने के लिए अपनी नाव की तरफ दौड़ लगा रहा है, और बेचारा शेर, उसे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि वो तो बेवकूफ बन गया। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर असली बात, असली सीख तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि इस कविता से हम भाषा और जीवन के बारे में क्या सीख सकते हैं। कहानी का ये जो आखिरी डायलॉग है ना, ये बहुत मजेदार है। शेर गुस्से में चिल्लाता है, अरे कायर, डरपोक। लेकिन चित्रकार का जवाब देखिए, वो कितने ठंडे दिमाग से कहता है, चित्रकला का अभ्यास अब आप जंगल में कीजिए। मतलब यहाँ चित्रकार ने साबित कर दिया कि असली जीत दिमाग की होती है, ताकत की नहीं। अब जरा भाषा की खूबसूरती देखिए। कहानी में आने और जाने के लिए अलग अलग क्रियाएं इस्तेमाल हुई हैं। आ गया मतलब अचानक, बिना बताए आना। खिसका मतलब चुपके से दबे पांव निकलना। और निकल गया मतलब बस तेजी से भागकर सुरक्षित जगह पहुंच जाना। देखा, ये छोटे छोटे शब्द कहानी में कैसे जान डाल देते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। शेर ने तो चित्रकार को कायर बोल दिया, पर क्या वो सच में कायर था या फिर वो चतुर था? ये कहानी ना एक सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए कि भाई बहादुरी आखिर है क्या? क्या सिर्फ ताकत दिखाना ही बहादुरी है, या फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बच निकलना असली बहादुरी वो है? और आखिर में एक और बात, ये कहानी हमें कला और दिमाग की ताकत के बारे में क्या सिखाती है?
शायद यही कि दुनिया के बड़े से बड़े खतरों का सामना भी क्रिएटिविटी और अक्ल से किया जा सकता है, क्योंकि ताकत के सामने दिमाग अक्सर जीत ही जाता है।